अगर आपको आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई सुधार कराना है, जैसे नाम, डीओबी, जेंडर, फिंगरप्रिंट्स, फोटो या मोबाइल नंबर ही आपको अपडेट कराना है, तो आधार सेंटर पर जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखो होता क्या है कि आधार कार्ड में जिस भी प्रकार का करेक्शन कराया जाता है उसके लिए यूआईडीआई ने एक करेक्शन फॉर्म रखा है जिसको आपको फिल करना होता है। फिर आप आधार सेंटर पर उसको लेकर जाते हैं, तब आपका आधार में करेक्शन सही तरीके से हो पाता है। अब देखो अधिकतर ये बात लोगों को पता ही नहीं है कि आधार सेंटर पर जाने से पहले आपको एक करेक्शन फॉर्म फिल कर ले जाना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आधार सेंटर पर आपको बोला जाता है कि भाई ये फॉर्म लेकर आओ, फिल करो, फिर आप हमारे पास आओ, तब तक काफी ज्यादा समय आपको लग जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि आधार कार्ड में करेक्शन का वो कौन सा फॉर्म है और उस फॉर्म को आप कहां से और कैसे निकाल पाएंगे, जिससे कि आधार सेंटर पर बार बार चक्कर लगाने से आप बचेंगे और आपका समय भी काफी बचेगा। तो इसके लिए फटाफट मेरे साथ अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप कीजिए माई आधार, और उसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यूआईडीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यूआईडीआई का माई आधार का ये पोर्टल ओपन हो चुका है, जहां पर आपको सबसे पहले ही लॉगिन का बटन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहां पे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट चार्जेस। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म्स लिखा हुआ है। बस यही एक लिंक है जहां पर आपको सभी फॉर्म मिल जाते हैं कि आपको आपके आधार में किस किस प्रकार का सुधार कराना है, क्या कराना है, कौन सा फॉर्म आपको चाहिए जो डाउनलोड करके आपको फिल करके आधार सेंटर पर लेकर जाना है। तो इसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म्स यहां पे ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देखेंगे फॉर्म नंबर 1 से लेकर फॉर्म नंबर 8 तक आपको ये फॉर्म मिलते हैं, यानी कि 8 प्रकार के यूआईडीआई की वेबसाइट पर आधार में सुधार करने के फॉर्म्स हैं। अब इनमें से आपको कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है, आपके लिए कौन सा फॉर्म है, मैं 1 बाय 1 करके सभी आपको एक बार समझा देता हूं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो यहां पर हम सबसे पहले फॉर्म नंबर 1 देखेंगे। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है और आप इंडियन है या फिर आप एनआरआई हैं और आपके पास भारतीय एड्रेस प्रूफ है, तो आप फॉर्म नंबर 1 को डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद फॉर्म नंबर 2 नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए होता है, जिनके पास इंडिया का कोई भी प्रूफ नहीं है और उनकी एज 18 साल से ऊपर की होती है। और फॉर्म नंबर 3 आधार में सुधार करने के लिए आपको तब डाउनलोड करना होता है जब आप इंडियंस हैं और आपको आपके बच्चे के आधार में सुधार कराना है, जिसकी एज 5 साल से लेकर 18 साल के बीच में है। और अब इसके बाद में आपके घर में कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसकी एज 5 साल से कम है और उसके आधार में आपको कोई भी सुधार करना है, तो यहां पर आपको अब फॉर्म नंबर 5 डाउनलोड करना होता है। ऐसे ही बिल्कुल फॉर्म नंबर 6 है नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। और इसके बाद फॉर्म 7 और 8 यहां पे दिए गए हैं जो कि इंडियंस के लिए नहीं है। अब यहां पर हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 1 के बारे में, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है, क्योंकि 18 साल के बाद ही लोगों को मैक्सिमम करेक्शन कराने की जरूरत पड़ती है अपने आधार में। तो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है और आप इंडियन है तो आप फॉर्म नंबर 1 पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक कर देंगे आपका ये फॉर्म आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये फॉर्म आपको यहां से निकाल के, इसका प्रिंट आउट निकालकर आपको फिल करके आधार सेंटर पर जाना होता है। तो इस प्रकार से आधार में सुधार कराने के लिए आधार सेंटर पर जाने से पहले ये फॉर्म मैंडेटरी है, आपको फिल करके लेकर जाना होता है, जिससे आपका आधार में सुधार हो पाए। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान प्रोसेस से क्विकली 1 मिनट में ही आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन के फॉर्म को यूआईडीआई की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। अब आपको जब कभी भी करेक्शन कराना हो, आप आधार सेंटर पर जाने से पहले इस फॉर्म को यहाँ से निकालेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालकर उस फॉर्म को कंप्लीटली सही तरीके से भर लेंगे, फिर आप आधार सेंटर पर जाएंगे। इससे आपको बार बार आधार सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और समय पर आपका काम हो जाएगा। देखो आधार सेंटर पर आप जब जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है, तो किसी के पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि आपको ये कोई बताएगा कि आपको यहाँ से आधार कार्ड में करेक्शन का फॉर्म निकालकर ऐसे ऐसे आपको भरना है, फिर आपको आधार सेंटर पर आना है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो आप तैयारियां पूरी कर लीजिए। अगर आपको आपके आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन कराना है तो इस फॉर्म को इस प्रकार से आप यहाँ से निकालेंगे, फिल करेंगे एंड देन आप आधार सेंटर पर जाकर अपने आधार कार्ड में करेक्शन करा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपके जैसे दूसरों लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो भी आधार सेंटर के बार बार चक्कर लगने से बचे। और इसी के साथ लास्ट में आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।